हाय एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट को आप रेगुलर या फिर जनरल अकाउंट भी बोल सकते हैं और इस अकाउंट पे रिसेंटली बैंक ने मिनिमम एवरेज बैलेंस को भी रिवाइज किया है। तो आज की वीडियो में जानेंगे रिवाइज करने के बाद इस अकाउंट में कौन कौन से बेनिफिट्स हमारे को फ्री मिलने वाले, किन का चार्जेस वगैरह लगने वाले, कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हमारे को मिलने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस अकाउंट को कोई भी ओपन करवा सकते हैं, जिनकी एज 18+ है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। और इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में 1 अगस्त 2025 से जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता था उसको रिवाइज कर दिया गया है। अगर आप 1 अगस्त 2025 के बाद आईसीआईसीआई बैंक में एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको ब्रांच के लोकेशन के हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। और ब्रांच की लोकेशन अगर मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी में आती है तब आपको मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। अगर सेमी अर्बन एरिया में आती है यानी कि छोटे शहरों के अंदर आपकी ब्रांच की लोकेशन आती है तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस 25,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। अगर आप गांव की ब्रांच के अंदर ही इस अकाउंट को ओपन करवाते हैं यानी कि रूरल ब्रांच में ओपन करवाते हैं तब आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये का मेंटेन करना होगा। ये 1 अगस्त 2025 से इस अकाउंट पे लागू हो गया है। तो 1 अगस्त 2025 के बाद इस अकाउंट को जो भी लोग ओपन करवाएंगे उनको ये बैलेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि जो 1 अगस्त 2025 से पहले के जिन्होंने अकाउंट खोल रखा है उनको जो पहले से जो रेगुलर बैलेंस एक मेंटेन करते आ रहे हैं जो 10,000 5,000 रुपये, उसी हिसाब से उनको मेंटेन करना होगा। बट 1 अगस्त 2025 के बाद इस अकाउंट को ओपन करवाएंगे तो ये बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना होगा। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो यहाँ पे जो भी शॉर्टफॉल अमाउंट होगी उस पर 6% का चार्ज किया जाएगा या 500 रुपये का चार्जेस लगाई जाएगा। इन दोनों में से जो भी चार्जेस कम होगा वो आपके अकाउंट पे लगाई जाएगा। और इस अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट की यहाँ पे बात करें तो हर महीने का आप 1 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट आप इस अकाउंट में करवाएंगे तो उसका किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। और 1 लाख से ऊपर का आप जमा करवाते हैं तो आपको पर 1000 पे 3.5 रुपये का चार्जेस लगेगा। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 150 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। वहीं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो अगर आप ब्रांच में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो 1 महीने के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप कैश डिपॉजिट का करवाएंगे, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। चौथा ट्रांजैक्शन आप करेंगे कैश डिपॉजिट का तो इसके लिए भी 150 रुपये का चार्जेस लगेगा। ये आप चाहे ब्रांच में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर इनका जो सीडीएम मशीन होता है, रिसाइकिल मशीन, जो कैश डिपॉजिट वगैरह होता है तो उसमें भी लागू होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो महीने का 1 लाख रुपए तक आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं और 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलने वाले हैं। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर 1 लाख से ऊपर करवाते हैं या फिर आप चौथा ट्रांजैक्शन करते हैं तो 150 रुपये का कम से कम चार्जेस लगने वाला है। और इस पर भी 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। इसी तरह कैश विड्रॉल की यहाँ पे बात करें तो कैश विड्रॉल भी 1 महीने के अंदर आप टोटल 1 लाख रुपए तक आप कैश विड्रॉल करते हैं ब्रांच के थ्रू तो बिल्कुल फ्री होगा, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा। अगर 1 लाख से ऊपर का आप विड्रॉल करते हैं तो पर 1000 पे 3.5 रुपये का चार्जेस होगा, बट कम से कम 150 रुपये का ये चार्जेस लगने वाला है। नंबर ऑफ कैश विड्रॉल के ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो टोटल आपको 3 ट्रांजैक्शन विड्रॉल का फ्री मिलने वाला है। चौथा आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए भी कम से कम 150 रुपये का चार्जेस लगने वाला है। और थर्ड पार्टी कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं यानी कि आपके अलावा आपके अकाउंट में कोई भी कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल का करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन का 25,000 रुपये की लिमिट मिलेगी। और आप सीडीएम मशीन वगैरह से आप कैश डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो अगर आप नॉन वर्किंग टाइम या फिर हॉलीडे के अंदर आप कैश डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको मंथली लिमिट आपको 10,000 रुपये की मिलने वाली है। अगर आप 10,000 से ऊपर का आप कैश डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको पर ट्रांजैक्शन का 50 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगेगा। बट आप अगर 1 महीने में 10,000 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और ये जो 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं, ये आप सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका चार्जेस नहीं लगेगा। बट आपको ध्यान ये रखना है, आपको जो नॉन वर्किंग टाइम यानी कि जब बैंक क्लोज हो जाता है जैसे शाम को 4:30 बजे से लेके सुबह 9 बजे के बीच में आप कैश डिपॉजिट वगैरह करवाते हैं या फिर हॉलीडे के अंदर आप करवाते हैं
तो यहाँ पे आपको मंथली जो लिमिट मिलेगी वो 10,000 की यहाँ पे मिलने वाली। और इस अकाउंट में डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक का टाइटेनियम डेबिट कार्ड मिलने वाला है। ये जो डेबिट कार्ड होगा ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह आप इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड के डेली कैश विड्रॉल लिमिट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप डोमेस्टिक एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो डेली आप 1 लाख रुपए तक का एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप पीओएस लिमिट की यहाँ पे बात करें तो आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, तो डोमेस्टिक आपको डेली 5 लाख रुपए तक की लिमिट इस डेबिट कार्ड पे मिल जाएगी। अगर इंटरनेशनली इस डेबिट कार्ड की बात करें तो आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं तो डेली आप 1,50,000 रुपए तक का विड्रॉल कर सकते हैं। और कोई भी आप इंटरनेशनल शॉपिंग वगैरह करते हैं तो डेली आप 1,75,000 रुपए तक की शॉपिंग इस डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस डेबिट कार्ड पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह भी मिलता है। अगर आप डोमेस्टिक में कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप 200 रुपीज स्पेंड करने पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस डेबिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप यूटिलिटी या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं तो भी आपको हर 200 रुपीज स्पेंड करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग वगैरह करते हैं तो 200 रुपीज स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस डेबिट कार्ड पे मिलने वाला है। और जो भी डेबिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा इनकी वैल्यू की बात करें तो आपको 25 पैसे तक की रिवॉर्ड पॉइंट्स वैल्यू मिल जाती है। इनको रिडीम करके आप कोई भी रिचार्ज, शॉपिंग या फिर वाउचर को ले सकते हैं। बट जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको 99 रुपीज का चार्जेस देना होगा। और इस डेबिट कार्ड पे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है जिसमें पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो 50,000 रुपए तक का इस डेबिट कार्ड पे मिल जाता है। साथ में ये जो डेबिट कार्ड मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ में मिलता है। आपका डेबिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको आईसीआईसीआई बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके डेबिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी होगी वो आईसीआईसीआई बैंक की होगी। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पे एक नया फीचर और लॉन्च हुआ है जिसमें आपको एवरी क्वार्टर 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी इस डेबिट कार्ड पे मिलेगा। बट ये जो लाउंज होगा 1 अगस्त 2025 के बाद इस डेबिट कार्ड पे ये लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी दे दी गई है। बट यहाँ पे एक कंडीशन भी है, आपको 1 क्वार्टर के अंदर कम से कम आपको 10,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का खर्चा इस डेबिट कार्ड से करना होगा, तभी आप 1 क्वार्टर के अंदर एक लाउंज की फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। और इस डेबिट कार्ड के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात करें तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पे आप इस डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो हर महीने के आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री मिलने वाला है। और नॉन फाइनेंशियल आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलने वाला है। यानी कि फाइनेंशियल वो होता है जिससे आप कैश विड्रॉल वगैरह करते हैं उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नॉन फाइनेंशियल वो होता है जिससे आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं एटीएम मशीन से, या फिर आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं या फिर पिन वगैरह चेंज करते हैं या जनरेट करते हैं, तो वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन पे आपको टोटल हर महीने का 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेगा। उसके बाद आप 6 नंबर का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फाइनेंशियल होता है, तो उसके लिए आपको 23 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और अदर बैंक एटीएम की यहाँ पे बात करें तो अगर आप मेट्रो सिटी में यूज करते हैं तो आपको हर महीने का 3 ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्री मिलने वाला है। और नॉन मेट्रो सिटी की यहाँ पे बात करें तो हर महीने का आपको 5 ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ्री मिलने वाला है। ये लिमिट कंप्लीट होने के बाद आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो फाइनेंशियल होता है तो उसके लिए आपको 23 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। अगर नॉन फाइनेंशियल का आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको 8.5 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस डेबिट कार्ड को आप इंटरनेशनली यूज करते हैं, आप कैश पेट्रोल वगैरह का ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको पर ट्रांजेक्शन का 125 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और साथ में 3.5% तक का करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी देना होगा। और इंटरनेशनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसके लिए भी आपको 25 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और आपके अकाउंट में बैलेंस अनसफिशिएंट होने के बाद भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 25 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। इस डेबिट कार्ड के चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो ये जो डेबिट कार्ड फर्स्ट टाइम मिलेगा बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होगा। बट इस डेबिट कार्ड का एनुअली मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि एएमसी चार्जेस होगा वो इस डेबिट कार्ड का 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। बट आपका अकाउंट रूरल ब्रांच के अंदर है तो आपको 150 रुपये प्लस 18% का जीएसटी इस डेबिट कार्ड का लगेगा। और इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं तब आपको 300 रुपये प्लस 18% का जीएसटी लगेगा।
और इस अकाउंट में कोई भी आप डीडी वगैरह इश्यू करवाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चार्जेस लगने वाला है, जिसमें आपको पर 1000 पे 2 रुपए का चार्जेस लगने वाला है। बट ये जो चार्जेस होगा कम से कम 50 रुपए का चार्जेस होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्जेस 15,000 रुपये तक का भी हो सकता है। ये एक्चुअल में कितना लगेगा वो आपके डीडी अमाउंट पे डिसाइड करेगा। और अगर आप डीडी कैंसिल या फिर रीवैलिडेशन करते हैं तो इस केस में आपको 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और इस अकाउंट में चेकबुक की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में 25 पेज की जो चेकबुक होगी वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, यानी 25 पेज की चेकबुक सालाना बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बट एडिशनल आपको कोई भी चेकबुक चाहिए तो पर लीफ का आपको 4 रुपये का चार्जेस देना होगा। इसके अलावा पासबुक की बात करें तो फर्स्ट टाइम आपको पासबुक भी फ्री मिलने वाली है। बट आपकी पासबुक गुम हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इस केस में आपको डुप्लीकेट पासबुक लेना होता है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और पिछली कोई भी एंट्री वगैरह करवाते हैं तो आपको पर पेज 25 रुपये का चार्जेस देना होगा। स्टेटमेंट की बात करें तो मंथली स्टेटमेंट आपकी ईमेल पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बट आपको फिजिकल स्टेटमेंट वगैरह चाहिए ब्रांच के थ्रू तो आपको 100 रुपये प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे देना होगा। और इस अकाउंट में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आईएमपीएस का हो, एनईएफटी का हो, आरटीजीएस का हो, यूपीआई पेमेंट हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो, या फिर किसी भी तरह का बिल पेमेंट को आप बड़ी आसानी से आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। बट अगर आप ब्रांच के थ्रू कोई भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह करवाते हैं, जैसे आप एनईएफटी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो अप टू 10,000 रुपये तक का एनईएफटी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो इसके लिए आपको 2 रुपये 25 पैसे का चार्जेस देना होगा। और 10,000 एक से लेके 1 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 4 रुपीज 75 पैसे का चार्जेस देना होगा। और 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 14 रुपीज 75 पैसे का चार्जेस देना होगा। और 2 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का आप एनईएफटी वगैरह ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो इसके लिए आपको 24 रुपये 75 पैसे का पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस देना होगा। इसी तरह आप आरटीजीएस वगैरह भी ब्रांच के थ्रू करवाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ चार्जेस वगैरह लगने वाला है, जिसमें आप 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का आरटीजीएस ब्रांच से करवाते हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपये का चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन का। और आप 5 लाख से ऊपर का आप आरटीजीएस करवाते हैं तो इसके लिए आपको 45 रुपये का पर ट्रांजेक्शन का चार्जेस यहाँ पे देना होगा, और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। इस अकाउंट में एसएमएस अलर्ट चार्जेस की बात करें तो पर एसएमएस का आपको 15 पैसे का चार्जेस लगने वाला है। बट ये जो चार्जेस होगा पर क्वार्टर का ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक का चार्जेस हो सकता है। और इस अकाउंट में ईसीएस, एनएसीएच या फिर कोई भी चेक फाइनेंशियल रीजन से अगर रिटर्न होता है इनवर्ट चेक तो इस केस में आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। और कोई भी डिपॉजिट चेक अगर रिटर्न होता है फाइनेंशियल रीजन से तो इस केस में 200 रुपये प्लस 18% का जीएसटी का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। और इस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम है। सेविंग अकाउंट पे आपके पास जो भी बैलेंस होगा उस पे आपको 2.50% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। और आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उसमें से 5 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी वो डीआईसी जीसी के तहत आपकी अमाउंट सिक्योर रहेगी। इस अकाउंट के क्लोजर चार्जेस के बारे में बात करें तो इस अकाउंट को आपने ओपन करवा लिया और फर्स्ट 30 दिन के अंदर ही आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो आपसे किसी तरह का कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। बट 31 दिन से लेके 1 साल के अंदर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। दोस्तों ये था आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी। इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको चार्जेस वगैरह बताए हैं उन सभी पर आपको 18% का जीएसटी भी लगेगा। दोस्तों इस अकाउंट के बारे में मेरा ओपिनियन आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से इस अकाउंट में जो बैलेंस मेंटेन का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी हाई है। जिस हिसाब से बैलेंस मेंटेन करना होता है उस हिसाब से आपको कोई भी सर्विस इस अकाउंट में मेरे ख्याल से नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ लिमिटेड मिलती है। उससे ज़्यादा का आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जेस देना होता है। तो मेरे ख्याल से आप किसी अदर बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जहाँ पे आपको 10,000 रुपये में काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे एचडीएफसी बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसमें भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। इसके अलावा जो जीरो बैलेंस अकाउंट बैंक में ओपन होता है तो उनमें भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। बट इस अकाउंट में रिसेंटली जो बैलेंस मेंटेन का इन्होंने क्राइटेरिया चेंज किया है
तब से इस अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें की जो फैसिलिटीज़ है वो फ्री देना था, बट इन्होंने फ्री कुछ नहीं रखा, सभी का सेम चार्जेस ही रखा है। तो मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक में इतना बड़ा बैलेंस मेंटेन करके अकाउंट खोलना किसी तरह का कोई भी सेंस नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो बस यही था आईसीआईसीआई बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस करके रखें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।